हाय बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी से प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो उसे देखना चाहते हैं पिछले का वीडियो जाके देख लें। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि n-1 P3 n/P4 = 1/9 तो n का मान ज्ञात करें। यानी हमें दिया हुआ है n-1 P3 या अनुपात n/P4 बराबर 1/9। ये हमें दिया हुआ है और इसको सोल्व करके हमें n का मान निकालना है। तो अनुपात में है तो हम इसको बटा में लिख सकते हैं n-1 P3 बटे n/P4 बराबर 1/9। अब हम क्या करते हैं, सिंपली कोना कोनी गुना करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी 9 गुना n-1 P3 बराबर ये इसमें 1 से गुना होगा तो n/P4 हो जाएगा। अब हम इस सूत्र को याद करते हैं। n/P4 का फॉर्मूला होता है, n/Pr का फॉर्मूला होता है r फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें n कहलाएगा n-1 और r कहलाएगा 3 और यहाँ n तो n है ही और r है 4। तो करते हैं इसको 9 गुना यहाँ n/Pr का फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल n-1 बटे फैक्टोरियल n-r यानी फैक्टोरियल n के जगह पे n-1 और माइनस r के जगह पे 3 बराबर इधर भी लगाते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r यानी n-4। ये हो जाएगा। अब आगे करते हैं 9 गुना फैक्टोरियल n-1 बटे n-4 हो जाएगा फैक्टोरियल n-4 -1 -3 -4 हो जाएगा। अब यहाँ जैसे कि ये बताए थे कि मान लिया जाए फैक्टोरियल 8 है तो इसको 8 गुना 7 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल लगा के छोड़ देंगे यानी 8 गुना फैक्टोरियल 7 इसको लिख के छोड़ सकते हैं, या 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 भी लिख के छोड़ सकते हैं। जहां हमको मन करे छोड़ने का हम छोड़ सकते हैं फैक्टोरियल लगा के। अब मन कहां करेगा मेरा फैक्टोरियल लगा के छोड़ने का, तो हम वहां छोड़ेंगे जहां से कि हमारा सवाल आसान हो जाए यानी कि कट उठ सके। तो इसी तरह से हम कर क्या रहे हैं, 8 लिखे उसमें से 1 घटा के फैक्टोरियल 7 लगाए। तो उसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल n को लिखें तो n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, या और आगे बढ़ाने का ज़रूरत होगा तो n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 लिख सकते हैं। यानी n में से एक घटाते जाएंगे, गुना करते जाएंगे, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो यहाँ भी फैक्टोरियल n है तो इसको n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख देंगे ताकि n-1 यहाँ से फैक्टोरियल में है कट जाएगा। और नीचे है फैक्टोरियल n-4। अब यहाँ से इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, तो बचा हमारा 9 इधर और इधर n यानी n बराबर 9 आंसर आ गया। हो गया, कुछ नहीं करना है, बस ये अनुपात में दिया हुआ है इसको बटा में लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कोना कोनी गुना, फिर फॉर्मूला लगा देते हैं n/Pr का। यहाँ n के जगह पे n-1 है तो n-1 बटे n-r यानी n-1 माइनस r है 3, यहाँ फैक्टोरियल n बटे n-4। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो n-1 है, ये n-1 -3 -4 हो जाएगा। अब यहाँ फैक्टोरियल n को थोड़ा सा तोड़ते हैं तो n इंटू फैक्टोरियल n-1, क्योंकि एक घटा के गुना होते जाता है फैक्टोरियल में। जैसे मान लिया जाए फैक्टोरियल 8 है तो उसको 8 गुना 7 लिखेंगे, फिर 6 5 4 3 2 1
लेकिन वहाँ तक नहीं जाके अगर यहीं से मेरा काम बन रहा है तो फैक्टोरियल 7 लिख के हम छोड़ सकते हैं, यानी 8 में से 1 घटा के 7 उसमें फैक्टोरियल लगाए। उसी तरह से फैक्टोरियल n है तो n और फिर फैक्टोरियल में 1 घटा के n-1। इस तरह से ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, n बराबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि r ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? r। कहाँ से? तो दिया हुआ है एक नंबर का क्वेश्चन 5pr बराबर 2 × 6pr-1। ये हमें दिया हुआ है और यहाँ से हमको इसको सोल्व करते हुए r का मान निकालना है। तो उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ NPR, इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r। यहाँ n कहलाएगा 5 और r के जगह पे r, यहाँ n 6 और r के जगह पे r-1। तो लगाते हैं फॉर्मूला फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल n-r यानी फैक्टोरियल 5-r बराबर में है 2, यहाँ गुना का चिन्ह, फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल n-r। तो 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5-r बराबर 2 गुना, इसको देखो यहाँ फैक्टोरियल 5 है तो इसीलिए इसको भी 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख देते हैं। 6 लिख दिए, फिर उसके बाद 1 घटा के फैक्टोरियल लगा दिए। अब नीचे है 6 1 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब ये तो कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 बचेगा 1 बटा फैक्टोरियल 5-r बराबर 6 दूना 12 बटा फैक्टोरियल 7-r। अब यहाँ 7-r है, यहाँ 5-r है, यानी इसको 2 बार घटा के गुना में लिखना पड़ेगा। तो 7 के बाद 6 के बाद 5 आ जाएगा। तो 1 बटा फैक्टोरियल 5-r बराबर 12 बटा, इसको लिखते हैं 7-r, फिर 1 घटाएंगे तो 6-r, फिर 1 घटाएंगे तो 5-r। यहीं पे हम फैक्टोरियल लगा के छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये दोनों कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7-r इंटू 6-r बराबर 12। अब गुना कर देते हैं, 7 छक 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r² बराबर 12। r² को आगे ले लेते हैं, माइनस 7 6 13r और ये 12 इसमें घट जाएगा तो प्लस 30 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करके पुराते हैं 30 का, तो 10 या 30 यानी r² माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से जैसे द्विघात समीकरण को आप 10th क्लास में सोल्व करते थे उस तरह से कर दीजिए। या तो आप मूल निकाल लीजिए, या गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लीजिए, या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाल लीजिए। आप तो 10th में बहुत तरह से द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका सीख गए हैं। तो यहाँ हम गुणनखंड करके निकाले हैं, 30 का गुणनखंड 10 या 30। अब यहाँ इस दोनों में r कॉमन, इस दोनों में 3 कॉमन, तो r कॉमन लेंगे तो r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 10 बराबर 0। अब r माइनस 10 दोनों में फिर से कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा r माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार r माइनस 10 बराबर 0 लिखेंगे तो r बराबर 10 आएगा, फिर r माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो r बराबर 3, यानी r का मान एक 10 और एक 3, ये 2 आंसर हमारा आ गया। r का ही मान पूछ रहा था, r का मान आ गया। अब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 का ही क्वेश्चन नंबर 2। 7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 5pr बराबर 6pr-1। फिर इसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं NPR पे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r यानी 5-r बराबर
फैक्टोरियल n यानी n यहाँ है 6 बटे फैक्टोरियल n माइनस r यानी 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1। इस तरह से इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से आप कर लीजिए, n के जगह पे 6 माइनस r के जगह पे r माइनस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r बराबर 6 को तोड़ते हैं, फैक्टोरियल 6 गुना 6 में से 1 घटा के 5 होगा, इसमें फैक्टोरियल लगा के छोड़ देंगे क्योंकि फैक्टोरियल 5 यहाँ है तो ये दोनों कट जाएगा। नीचे है 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, ये फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बटा 5 माइनस r फैक्टोरियल के अंदर बराबर 6 बटा 6 1 7, तो फैक्टोरियल 7 माइनस r। अब यहाँ 5 माइनस r है, यहाँ 7 माइनस r है, तो इसको 2 बार घटा घटा के गुना करेंगे तो 5 माइनस r आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 माइनस r बराबर 6 बटे 7 माइनस r, फिर 1 घटाएंगे तो 6 माइनस r, फिर 1 घटाएंगे तो 5 माइनस r, इसको फैक्टोरियल के अंदर छोड़ देते हैं। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r बराबर 6। अब गुना कर देते हैं, 7 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर बराबर 6। जैसे ये गुना होता है उस तरह से इसको गुना कर दिए। r स्क्वायर को आगे ले लेते हैं तो r स्क्वायर माइनस 7 6 13r और 42 में से 6 घट जाएगा तो बच जाएगा प्लस 36 बराबर 0। अब 36 को 13 पुराना है तो 9 चौक 36 होता है, तो r स्क्वायर, या तो इसको आप दूसरे नियम से भी, जैसे 10th में आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे जिस नियम से द्विघात समीकरण को सोल्व करना, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम गुणनखंड प्रोसेस का यूज करते हैं। तो 9 चौक 36 यानी माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों में r कॉमन, इस दोनों में 4 कॉमन, तो r कॉमन निकालते हैं तो r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन निकालते हैं तो r माइनस 9 बराबर 0। फिर से r माइनस 9 दोनों में कॉमन है तो r माइनस 9 r माइनस 4 बराबर 0। अब एक बार r माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो r का मान 9 आएगा, फिर r माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो r का मान 4, यानी r का मान यहाँ भी 2 आया है, एक 9 और एक 4। इस तरह से 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तत्तः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन, EQUATION। इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हमें बनाना है अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द, मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ भी हो या नहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल उसका उस अक्षरों का प्रयोग करके हमें 6 अक्षर का शब्द बनाना है। तो हमारे पास दिया हुआ है कितना अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको हम फैक्टोरियल 8 भी लिख सकते हैं। जितना ये नंबर है यानी n बराबर जो है, n बराबर ये दिया हुआ है कितना 8, तो इसको अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाने के लिए फैक्टोरियल में डाल देंगे तो फैक्टोरियल 8 जो आएगा यही आंसर आएगा, यानी 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से। अब इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा 40,320। इसको गुना करेंगे तो 40,320, यानी इक्वेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हम अर्थपूर्ण या अर्थहीन 40,320 शब्द बना सकते हैं। इसका एक और तरीका है कि ये कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 अक्षर का शब्द बना हुआ है, तो हम जब भी बनाएंगे सब का प्रयोग करेंगे तो 8 अक्षर का ही शब्द बनेगा।
तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लिया जाए ये 8 अक्षर वाला कोई शब्द है। अभी हमारे पास शुरुआत में टोटल 8 अक्षर दिया हुआ है। तो अगर हम इस जगह पे बात करें कि यहाँ पे कौन सा अक्षर रखेंगे, तो अभी हमारे पास 8 विकल्प हैं। अब इस 8 में से किसी एक को यहाँ रख देंगे। मान लिया जाए ए को यहाँ रख दिए, तो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इस बॉक्स में हमें भरने के लिए 7 विकल्प है। यहाँ पे 7 विकल्प हमारे पास है। यहाँ हम 7 अक्षर को रख सकते हैं। अब मान लिया जाए हम इस जगह एन को रख दिए, एन यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ एन रख दिए हैं, तो यहाँ अब रखने के लिए हमारे पास कितना अक्षर बचा है, तो 3 3 6 अक्षर बचा है। अब इसमें से मान लिया जाए हम ई को यहाँ डाल दिए हैं, तो अब यहाँ रखने के लिए हमारे पास कितना अक्षर बचा है, 5। यहाँ पे हम 5 अक्षर को रख सकते हैं। तो इन 5 में से मान लिया जाए हम क्यू को यहाँ रख दिए, तो क्यू यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ रखने के लिए हमारे पास 4 अक्षर बचा हुआ है। अब इस चारों में से मान लिया जाए हम आई को रख दिए, यहाँ आई भी ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। अब यहाँ रखने के लिए हमारे पास 1 2 3 अक्षर बचा है, 3। अब इस तीनों में से मान लिया जाए हम इस ओ को उठा के यहाँ रख दिए। अब यहाँ पे रखने के लिए हमारे पास 2 विकल्प है, या तो यू रखेंगे या तो टी रखेंगे। तो 2 विकल्प यहाँ। अब मान लिया जाए हम टी को भी यहाँ ला लिए, तो टी भी यहाँ से गायब। अब बचा यू, तो यू को यहाँ हम रख देंगे, यानी यहाँ रखने के लिए हमारे पास 1 विकल्प। इसी चीज़ को हम जब गुना कर देंगे तो हमारा ये कितना अक्षर अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकता है वो आ जाएगा। तो इसको गुना करके आएगा 40,320। ये हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो पहले 9 में 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर का देखते हैं। कह रहा है कि मंडे शब्द के अक्षरों से, कौन सा शब्द दिया हुआ है, मंडे, MONDAY, मंडे। मंडे एक शब्द है, इसके अक्षर का प्रयोग करके हमें अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाना है। मतलब उसका कोई अर्थ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, इसका तो अर्थ है ये दिन का नाम है, लेकिन ये कोई इसका अर्थ नहीं भी निकले उससे भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यानी किसी भी अक्षर को हम दोहरा नहीं सकते। मान लिया जाए एम को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, ओ को 2 बार नहीं लिख सकते, 3 बार नहीं लिख सकते। पुनरावृत्ति नहीं करने का मतलब यही है कि किसी एक अक्षर को हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो 1 नंबर में दिया हुआ है कि किसी भी समय 4 अक्षर लिए जाते हैं। यानी इस शब्द में जो अक्षर है, इस 6 अक्षर दिया हुआ है इसमें, इन 6 अक्षर का प्रयोग करके हमें 4 अक्षर वाला शब्द बनाना है। तो कहने का मतलब यहाँ टोटल संख्या जो है, अक्षरों की संख्या वो 6 है, और हमें बनाना है आर, यानी 4 अक्षर वाला शब्द बनाना है, वो कहलाएगा आर। तो आर बराबर 4। तो इसको हम 6P आर पे बैठा देते हैं, NPR। तो 6P, ये आर के जगह पे 4, 6P4। तो इसको हम करेंगे तो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 6 बटे 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2। 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 360। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया कि फॉर्मूला बेसिस पर। अब हम अगर ऐसे भी करना चाहें तो इसका प्रयोग करके हमें बनाना है 4 अक्षर वाला शब्द। ये इस तरह से 1 2 3 4 अक्षर वाला शब्द हमको बनाना है।
1 नंबर में कह रहा है किसी भी समय 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो 4 अक्षर वाला शब्द बनाना है। अभी हम अगर इस जगह पे बात करें तो कितना अक्षर रखने का ऑप्शन मेरे पास है, तो अभी टोटल 6 अक्षर मेरे पास है। 6 में से किसी भी एक को हम यहाँ रख सकते हैं, यानी हमारे पास अभी 6 विकल्प है। अब इस 6 में से मान लिया जाए y को उठा के यहाँ रख दिए तो y यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इस जगह पे रखने के लिए हमारे पास मात्र 5 अक्षर बचा है, यानी यहाँ पे हम 5 अक्षर को रख सकते हैं। अब इन 5 में से मान लिया जाए m को यहाँ उठा के रख दिए, तो अब इस जगह पे रखने के लिए हमारे पास मात्र 4 विकल्प बच गया। या तो O रखेंगे या N या D या A, यानी टोटल 4 विकल्प है। अब इस चारों में से मान लिया जाए N को हम उठा के यहाँ रख दिए। अब इस जगह रखने के लिए हमारे पास 3 विकल्प है, 3 में से किसी एक को रख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 360। 1 नंबर का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, यानी 6 अक्षर जो दिया हुआ है इन 6 का 6 अक्षर ले सकते हैं, यानी यहाँ n बराबर भी 6 और r बराबर भी 6। तो इसको बैठाएंगे NPR पर, तो 6PR, तो फैक्टोरियल 6 बटे r के जगह पे 6, तो फैक्टोरियल 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे 6 माइनस 6, तो 0। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो इसको लिख देंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 720 हमारा आंसर, यानी 9 नंबर का 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 720। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 9 का ही क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 तो हम देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 में कह रहा है कि सभी अक्षरों का प्रयोग करके किंतु पहला अक्षर एक स्वर है, यानी हमें जो ये बनाना है इन सभी अक्षर का प्रयोग करना है। तो 6 अक्षर दिया हुआ है जब, तो स्वाभाविक है कि 6 अक्षर वाला ही शब्द हमें बनाना है। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 अक्षरों का प्रयोग करके हमें 6 अक्षर वाला शब्द बनाना है। लेकिन इसमें कह रहा है कि पहला अक्षर एक स्वर होना चाहिए, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है MONDAY, इसमें से यहाँ पे रखने के लिए हमारे पास 6 विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें से यहाँ पे हम M को नहीं रख पाएंगे, N को नहीं रख पाएंगे, D को नहीं रख पाएंगे और Y को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पहला अक्षर हमें हमेशा स्वर ही रखना पड़ेगा। यानी इस जगह पे हमारे पास रखने के लिए, पहले स्थान पर रखने के लिए हमारे पास मात्र 2 ऑप्शन है, या तो O रखेंगे या तो A रखेंगे, क्योंकि स्वर ही रखना है। यानी यहाँ रखने के लिए हमारे पास कुल 2 विकल्प हैं। अब मान लिया जाए इन दोनों में से किसी एक को यहाँ रख दिए, मान लिया जाए O को, तो O तो यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि O को उठा के हम यहाँ रख दिए हैं। अब इस जगह पे रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, स्वर भी रख सकते हैं, व्यंजन भी रख सकते हैं। केवल ये बताया था कि पहला अक्षर जो है ये स्वर होना चाहिए, बाद बाकी इधर आप कुछ भी रखिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले स्थान पर तो हम स्वर को रख दिए। अब इस जगह पे रखने के लिए हमारे पास 2 2 4 1 5 ऑप्शन है, 5 विकल्प है कि इन 5 में से किसी एक को हम यहाँ रख सकते हैं। मान लिया जाए इसमें से Y को उठा के यहाँ हम रख दिए। अब इस जगह हमारे पास 1 2 3 4 विकल्प है रखने का, चारों में से किसी एक को रख सकते हैं। तो मान लिया जाए हम D को उठा के यहाँ रख दिए। अब इस जगह हमारे पास रखने के लिए मात्र 3 विकल्प बचा है, इन तीनों में से किसी एक को रखेंगे। तो मान लिया जाए M को यहाँ उठा के रख दिए हैं। तो अब इस जगह पे रखने के लिए मात्र 2 विकल्प बचा है, या तो N या तो A। तो इस जगह हमारे पास 2 विकल्प है, तो हम मान लिया जाए यहाँ N रख देंगे।
उसके बाद लास्ट में यहाँ केवल एक ही विकल्प बचा है कि हम हर हाल में एक को ही यहाँ रखेंगे, यानी एक विकल्प। अब इसी चीज़ को गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 पचे 10, 4 तिया 12, दूना 24, यानी 240 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया कि इस तरीक़ा से। अब हम अगर फॉर्मूला पे भी बैठाना चाहें तो फॉर्मूला बेसिस पे भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 2 6। अब पहला अक्षर पर हम बात करें तो पहला यहाँ रखने के लिए हमारे पास कितना अक्षर है, इस जगह पे हम कितने अक्षर को रख सकते हैं, MONDAY। तो यहाँ पे हमें रखना है स्वर जो कि है 2। तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल 2 लिख देंगे, n का मान 2 है। अब फिर इसमें से एक को यहाँ जब रख देंगे तो अब इस जगह पे रखने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5, n का मान है 5, यानी फैक्टोरियल 5। इन दोनों को गुना कर देंगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा 2। फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इससे भी आंसर आएगा 240। इस तरह से आज हम क्लास 11th मैथ NCERT का प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए हैं। आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन जो हम बताए हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।